सरकार बोली कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया। सीजीपी ने कहा कि बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। कल देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजीपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा जा चुका है। हालांकि सीजीपी ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर पर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करें। हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारियों नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया। मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए। और सरकार ने क्या मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया
कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो. And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें. धन्यवाद. देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया. उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया. हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे. जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को. अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी. लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, फिर से कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं. अभी उनसे सुनना बाकी है. दूसरी बात कि ये जरूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए. हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है. बहुत कीमती समय है. हजारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं. पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है. अभी क्या बातचीत की है, क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आपको कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, या आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए. सरकार को पूछना चाहिए आप लोग की मंशा है या नहीं. मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को. कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हजार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में. पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है. मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है. जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है. ऑर्गेनिकली हो रहा है. तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं. अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसा डिसाइड होता है? हाँ, ऑफकोर्स जाएंगे. हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए. डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे. बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है. क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी, तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए. एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए. एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं